ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम नमो नारायणाय। नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसं दधामि भगवती गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास
यहाँ भाद्र मास चल रहा है, वहां गुजरात महाराष्ट्र में श्रावण मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर को 3:37 तक है। आज कृतिका नक्षत्र सुबह 9:18, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है। इसलिए वास्तव में जन्माष्टमी का पर्व आज ही होगा, क्योंकि आज अष्टमी सायं 3:37 तक लग जाए। और आज रोहिणी नक्षत्र भी है जो 9:15 बजे के बाद लग जाता है, और आज बुधवार है। तो कृष्ण का जन्म बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को हुआ। लेकिन वैष्णव वाले कल मनाएंगे, वो लोग उदय व्यापिनी तिथि को पूर्ण होने के बाद मानते, बीच में एक खंडित तिथि है मानते, पूर्ण होंगी तब मनाते। तो वो अष्टमी तिथि कल पूर्ण होगी सुबह, तो फिर वह कल मनाएंगे। तो हमारे जो स्मार्त है वैदिक परंपरा वाले है, जो शैव पंथ वाले हैं, वो लोग आज मनाएंगे, और वैष्णव दीक्षा वाले जो है वो कल मनाएंगे जन्म। इसमें तिथि का नक्षत्र का हमारे यहाँ थोड़ा संशय रहता है, लेकिन जो भी है मनाते हैं ना अपने, तो ये हमेशा रहेगा तिथि और नक्षत्र का संशय। अभी रक्षाबंधन में भी संशय रहा था, आज जन्माष्टमी है उसमें भी तिथि और नक्षत्र का संशय रहेगा, क्योंकि वो तिथि भी आगे पीछे होती है, नक्षत्र तो आगे पीछे नहीं होता। तो इस प्रकार यह आज बुधवार है, यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है, और यहाँ न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। ईस्वी सन 2023 6 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड परमेश्वरीय योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 41 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्य के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा
अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान निष्काम कर्म योग की महिमा का निरूपण कर रहे हैं, जिस पर कल हमने विचार किया था श्लोक नंबर 40। नेहाभिक्रमनाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, यानी परमार्थ हेतु निष्काम कर्म योग का प्रारंभ हो जाए तो वह कभी भी नष्ट नहीं होता, वो अपना सहायक होता है सदा के। और इस निष्काम कर्म योग के अभ्यास से जब उसमें कोई क्रम ना हो, कोई विधि विधान ना हो, कोई नियम ना हो, तो भी वो कल्याणकारी हो। तो इस निष्काम कर्म योग के लिए कोई प्रत्यवाय यानी पाप दोष नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता। वह परमार्थ जो है, परमार्थ निष्काम ईश्वरार्थ, थोड़ा भी जीवन में कुछ अनुष्ठान हो जाए तो मनुष्य को महान भय मरण से भी बचा लेता है। तो इसकी ये विशेष महिमा है। बाकी सकाम कर्म में तो भाई क्रम भी होना आवश्यक है, नियम का पालन करेंगे तब परिणाम आएगा। तो इसमें तो परिणाम की आशा इच्छा है ही नहीं, निष्काम है, इसीलिए ईश्वरार्थ करने से परिणाम की चिंता भी नहीं रहती और उसका कभी विरुद्ध फल भी नहीं होता। तो यह कर्म योग सनातन धर्म का मूल प्राण है। कोई भी मनुष्य जीवन में थोड़ा सा भी निष्काम सेवा, प्रेम, भक्ति, स्नेह कर लेता है तो वो महान भय से भी रक्षा करता है। जैसे कोई बीमार हो गया शिक्षक, तो उसको अस्पताल में ले गए। अब वहां वो जो डॉक्टर था वो इनका विद्यार्थी रहा होगा, तो उसने पहचान लिया कि तुम्हारे गुरुजी। तो उनकी बड़ी सीरियस स्थिति थी, उसने बचपन याद आ गया, गुरुजी याद आ गए। तो गुरुजी ने हमें बहुत सेवा भी सिखाई है, धर्म भी सिखाया है। तो उन्होंने जो निष्काम उनकी सेवा भक्ति उसने ली थी गुरुजी की, सालों भर स्कूल। तो यहाँ वो तुरंत प्रभावित हो गया, उनकी सेवा में लग गया दिन रात। और वो अस्पताल में उसकी कोई 1 रुपया भी उसने चार्ज नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं, उनका बहुत बड़ा कर्जा है। तो जो कोई निष्काम सेवा करता है वो सामने वाले के अंदर भी रजिस्टर्ड होती है। ईश्वर तो करता ही है कि आपने किसी को बिना हेतु व्यापार धंधा किए, बिना सहायता की, मदद की, तो वो हमेशा उसे याद रखता है और कभी मौका आता है तो वो वापस उसको देने का प्रयास भी कर। तो ऐसे संसार में बहुत समय ऐसा भी आता है कि आपने जो निष्काम सेवा की है वो आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से रक्षा कर लेता, क्योंकि आपने कुछ योगदान किया है। यदि नहीं किया तो कुछ नहीं मिलता। व्यापार धंधा किया है तो बनियागिरी की, तो फिर व्यापार में अपने पैसे के सहारे जीवो और मरो, तो उसमें कोई दूसरे के सहाय की अपेक्षा नहीं रहती, ईश्वर के सहाय की भी अपेक्षा नहीं रहती।
कि तुम बलिया है, पैसा कमाए, तो ईश्वर भी सहाय नहीं करता और समाज में कोई सहाय नहीं करता, उसे अपने पैसे से अपनी खुद की सहाय करनी होती। तो एक ऐसा है कि जो निष्काम ईश्वरार्थ धर्म कर्म करता है उसकी बड़ी महिमा है, वही हमारे सनातन धर्म का मूल प्राण है। अब कहते हैं भगवान कि जो निष्काम कर्म करने वाला है उसकी एक निश्चयात्मिका बुद्धि होती, और जो सकाम कर्म करने वाले उसकी अनेक कामनाओं से अनंत प्रकार की बहुशाखा वाली बुद्धि होती है। तो ये आगे के श्लोक में कहते हैं कि व्यवसायत्मक निश्चयात्मिका बुद्धि केवल एक परमार्थ विषयक होती है, और अव्यवसायी अनिश्चयात्मक सकाम पुरुषों की बुद्धि अनेक भेद भ्रम और कामनाओं से युक्त रहती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। कुरुनंदन, फरी कुरुनंदन का पीछे भी कहा था, कुरु वंश को प्रसन्न करने वाले धर्मात्मा अर्जुन, ये जो निष्काम कर्म योग जो है उसमें निश्चयात्मिका व्यवसायत्मिका यानी निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, ईश्वरार्थ परमार्थ विषयक पक्की विवेक शक्ति होती है, दृढ़ आत्मनिष्ठा परमार्थ निष्ठा उसकी समझ एक ही निष्ठा होती है। जैसे मीराबाई स्पष्ट कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो भाई गिरधर गोपाल के सिवा और कोई मेरा, ऐसी निश्चयात्मिका दृढ़ बुद्धि एक ही होती, सब कुछ करती है, संसार के सुख दुख भोगती है, लेकिन उसकी बुद्धि एक ही होती है कि एक परमात्मा के सिवा और कुछ मेरा सहायक नहीं, एक ही होती है परमार्थ विषय। लेकिन जो सकाम कर्म करने वाले अव्यवसायी नाम विवेकहीन और जिसकी चंचल बुद्धि है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि बहुशाखा बहुत शाखा वाली, भौतिक अध्यात्म दैव ये भी करना है वो भी करना है ऐसा करना है, अनंता दो कहा, बहुत शाखा वाली और अनंत होती, तो बहुत सारी विषय कामनाओं से भ्रमित रहती है, उनका एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, तो अनेक विषय को कामनाओं को भी बदलते रहते हैं और उसी तरफ भ्रमित रहते। अब संसार में जो है मनुष्य जो कामना करता है ना, तो उसकी पूरी करने का प्रयास करता है। संसार में देखा गया है कि जो लोग अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, पामर है, वो लोग भी अपनी कामना पूरी करते हैं। अधर्म करके, पाप करके, और वो फिर कामनाएं उनकी बढ़ती जाती है, जैसे चोर है, ठग है, लुटेरे है, भ्रष्टाचार ठग है, तो वो अपनी कामना उनकी पूरी होती है। फिर दूसरे होते हैं जो धर्म के अनुसार यानी शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले, वो भी शास्त्र के अनुसार अपनी कामना पूरी कर, लेकिन उनकी भी कामनाएं चलती रहती, बट ये चाहिए वो चाहिए ऐसा। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो कर्म तो नहीं करते लेकिन कामना को पाल के रखते, कामना कर्म नहीं करते, ये कर चाहिए वो चाहिए ऐसा, लेकिन कर्म उसके लिए करना है आवश्यक वो नहीं।
चलो दम्भी ढोंगी होते, उसको दम्भी ढोंगी कहता है। कामना तो बहुत है लेकिन कर्म नहीं करते कामना के अनुसार। तो एक दम्भी ढोंगी समाज भी होता है संसार में मनुष्य। और चौथा प्रकार का होता है कर्म नहीं करता और मन में कामना को भी पूरी करने की इच्छा नहीं है, कामना नहीं पूरी करने, कामना और कर्म नहीं करता है। और कामना पूरी न करने वाले तो वह कामना ही नहीं करता, कि कामना को पूरी करने की इच्छा ही नहीं है, तो कर्म तो करता है, धर्म कर्म, तो वो साधक होता है। और मन में कामना नहीं है और कर्म करता है, तो वो समाज सेवक है, नेता है, वो लोग है कर्तापन का अभिमान। ये करना है राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, प्रकृति के लिए, देवताओं के लिए। अपनी कोई काम है मुझे, मेरे लिए कोई कामना नहीं, मैं तो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र को समर्पित हूँ, एनवायरमेंट को समर्पित हूँ, प्रकृति को समर्पित हूँ, सरकार को समर्पित, तो उसकी अपनी कोई कामना नहीं, लेकिन वो कर्तापन है, वो भी बंधन का ही कारण। और छठे प्रकार के लोग न तो कामना है न तो कर्म करते हैं, और यदि उनके अज्ञान का नाश हो गया है तो तत्व ज्ञानी है। न तो कामना है न कर्म करने, और यदि अज्ञान का नाश नहीं हुआ है तो ध्यान योगी है, उपासक है, भक्त है, तो भगवान को समर्पित है। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार से मनुष्य कामना करता है, उसके लिए अनेक 6 प्रकार के कर्म करता है। और कामना तो एक ही रहती, वही बदलती रहती। तो अधर्म से कामना पूरी करते हैं, धर्म से करते, कर्म नहीं करते और कामना रखते हैं, दम्भी है, कर्म भी नहीं करते और मन में कामना पूरी भी नहीं करना चाहते, तो वो साधक होते हैं। और वह मन में कामना नहीं है फिर भी लोक सेवा, लोक कल्याण के लिए कर्तापन अभिमान से कर्म करते, वो समाज सेवक है, नेता है। और जो लास्ट है, न तो कामना है न तो कर्म है, तो या तो वो अज्ञान उसका नष्ट हो गया तो वो आत्मज्ञानी है, और यदि अज्ञान नष्ट नहीं हुआ तो ध्यान योगी है। तो इस प्रकार यहाँ संसार में जो कामना वाले भी अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। ये बहुशाखा जो है ना, ये बहुशाखा बहुत भेद वाली और अनंत है। जैसे मनुष्य संसार में सकाम कर्म का अभ्यास करते, ज्यादातर 98% सकाम कर्म ही होते संसार में। तो यह जो सकाम कर्म का अभ्यास करता, उसके अंदर निश्चयात्मक ईश्वरार्थ बुद्धि होना कठिन है, क्योंकि एक निश्चय वाली ईश्वरार्थ बुद्धि होना कठिन है। सुनते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, करेंगे बाद में, अभी रिटायरमेंट के बाद करेंगे, लेकिन अभी तो हम कामना और कर्म वाले हैं, कामात्मा। तो उनके अंदर ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि, एक निश्चय वाली परमार्थ बुद्धि होना कठिन है। इसमें यही एक कठिनाई है कि ये निश्चयात्मिका बुद्धि केवल एक ईश्वरार्थ ही है, परमार्थ। लेकिन संसार में हम देखते हैं
ज्यादातर मनुष्य लोग, संसारी जिसको हम कहते हैं, वो कहते मैंने निश्चय कर लिया है विवाह करने का। अच्छी बात है, जैसे अमेरिकन है, यूरोपियन है, भाई लव हो गया, रोमांस हो गया, अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अब वो विवाह हस्बैंड वाइफ बनना चाहिए। तो निश्चय मान लेते कि हाँ अभी विवाह कर लेते हैं। तो निश्चय किया और उसके बाद फिर डाइवोर्स कर दिया, फिर दूसरा विवाह किया, फिर तीसरा विवाह किया, फिर चौथा विवाह किया। 4 तो करते ही। अमेरिकन यूरोप कंट्री, एक अमेरिकन लड़की मुझे मिली थी, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? बोले माय थर्ड मदर एंड फोर्थ फादर, आई हैव ए ट्रबल विथ दैट। अरे 3-4 हस्बैंड होते, वाइफ होते तो बच्चों को भी समस्याएं हो। तो यहाँ यह वो निश्चय उसने किया विवाह का, लेकिन संशय है, संशयात्मक निश्चय होता है। तो जो संसारी लोग होते उनके जो निश्चय संशयात्मक होते। आज का एक निश्चय है, कुछ साल के बाद, कुछ दिनों के बाद दूसरा निश्चय बदल जाता है, 10 दिन के बाद तीसरा निश्चय, फिर महीने बाद चौथा निश्चय, साल, तो अन्य अन्य निश्चय होता रहता, यानी एक निश्चय दृढ़ नहीं। हालांकि वो निश्चय उसने कहा वो निश्चय नहीं है, वो संशयात्मक निश्चय है संसारिक, इसलिए वो उसमें कोई निश्चय दृढ़ नहीं होता। जो संशयात्मक निश्चय होता है वो कभी दृढ़ नहीं होता। इसीलिए भगवान ने कहा कि एक दृढ़ निश्चय कर लेना। जैसे हमारे सनातन धर्म में भाई एक बार विवाह कर लिया, एक पति एक पत्नी व्रत, ये सनातन धर्म का दृढ़ निश्चय है। एक ही निश्चय कर लेना और दूसरे की एक निश्चय कर लेगा, मुझे परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। तो एक निश्चय, एक लक्ष्य हो गया, तो फिर आगे जो दृढ़ निश्चय है, एक निश्चय है, एक लक्ष्य कर लिया है, तो फिर आगे जो सारी साधना है, साधन है, उस साध्य की ओर लग जाए, साधक और साधना और साध्य का संगम हो जाए, उसमें डावाडोल नहीं होगा, क्योंकि एक दृढ़ निश्चय है। परंतु एक दृढ़ निश्चय नहीं है तो उसका निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि, जिसे यहाँ अव्यवसायी कहा ना, अलग 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 भौतिक अध्यात्म दैव अनेक भेद भ्रम विषयों वाली बुद्धि है। तो ऐसी जो भेद भ्रम वाली सकाम बुद्धि जिसकी है, वह परमार्थ को नहीं कर सकता, लेकिन वो परमार्थ को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसकी बुद्धि एक परमार्थ विषयक नहीं है, अनेक सकाम कामना विषय है। तो अन्य जो सारी कामनाएं हैं वो बुद्धि की अनेक शाखा कही, शाखा वाली भौतिक अध्यात्म दैव, ये सारी जो अनेक प्रकार की शाखा वाली बुद्धि, अनेक विषय कामना वाली बुद्धि होती। जैसे पेड़ में कोई डाली नीचे से ऊपर एक ऐसी सीधी डाली होती जो सीधी रहती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे फैलती नहीं। अधिकतर डालियां जो है चारों दिशाओं में फैलती रहती है। तो जो बहुत कामना वाले लोग हैं उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली, भौतिक अध्यात्म दैव और परमार्थ के विषय में भी अनेक शाखाएं। इसीलिए कहा बहुशाखा अनंताश्च, और वो अनंत विषयों की कामनाएं होती रहती।
जैसे दृष्टांत समझ ले कि यदि आपने निश्चय किया कि मुझे मुंबई से ऋषिकेश जाना है, पक्का निश्चय है, तो हमारा मुंबई से ऋषिकेश का रास्ता निश्चित हो जाएगा। फिर उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। लेकिन जब तक निर्णय नहीं किया है कहाँ जाना है, तो फिर अनेक विषय आएंगे, यहाँ जाएंगे वहां। ये लोग जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो बहुत विचार करते हैं, कोई निश्चय एक नहीं, तो फिर वो बदलते रहता है निश्चय। लेकिन जब आपने निश्चय कर लिया तो फिर रास्ते में चल पड़े, तो ट्रेन में हो या रोड में हो या फ्लाइट में हो, आप क्रम से अपने लक्ष्य की ओर नजदीक पहुंचते जाएंगे। और आपको पता भी चलेगा, रास्ते में पूछेंगे क्या आया, अरे अभी दिल्ली आया है। अच्छा अभी क्या आया, मेरठ आया है। अच्छा अभी क्या आया, सहारनपुर। तो कहेगा कि ऋषिकेश कब आएगा, बस अब आने वाले, हरिद्वार आ गया, अब ऋषिकेश आएगा। और कहीं वो उसकी बुद्धि नहीं है, एक ही बुद्धि है, ऋषिकेश स्टेशन आ गया। तो वहां रास्ते में उसे कोई समस्या परेशानी नहीं हो सकती। तो मुंबई से चलकर ऋषिकेश पहुंच जाओगे, चाहे तेजी से पहुंचोगे, सुपर फास्ट ट्रेन में पहुंचोगे, चाहे रोड से पहुंचोगे, चाहे फ्लाइट से पहुंचोगे, चाहे धीरे धीरे 36 घंटे में पहुंचोगे, चाहे 2 घंटे में फ्लाइट में लेकिन तुम ऋषिकेश जरूर पहुंच जाओ। कोई भी माध्यम हो, कोई भी रास्ता हो, रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, वर्षा हो, रास्ता बंद हो, गड्ढे हो, तो भी 1-2 घंटा देरी से भी तुम ऋषिकेश पहुंच जाओगे। नहीं, आप कहेंगे मुझे तो रास्ते में बहुत अच्छी सड़क हो तब मैं जाऊंगा, तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। सड़क खराब है तो भी उसमें उबड़ खाबड़ चलते चलते, फिर कहे रास्ते में मुझे ये गांव भी जाना है, वो गांव भी जाना, ये शहर के दर्शन करना है, तो फिर आप रास्ते में भटक जाओगे, तो भी आप ऋषिकेश कभी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक इसी प्रकार से संसार में अधिकतर संसारी लोगों यह निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं, यानी मुझे क्या पाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, वो 90% लोगों को पता ही नहीं, इसलिए बदलता रहता। जैसे सड़कें अनंत है देश में और अनंत है, ऐसे ही उन संसारी लोगों की बुद्धि भी अनेक विषयों में, भौतिक अध्यात्म दैवों में कामना वाली होकर भ्रमित रहती। इसीलिए अधिकतर संसारी मनुष्य जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते, न संतोष का अनुभव करते, न संतुष्टि का अनुभव करते। जैसे थे वैसे, जहीं है वहीं, आगे भी नहीं पीछे भी, आगे पाठ पीछे सपाट, बस चल रहा है जीवन जैसे। तो कोई प्रगति दिखाई नहीं दे। एक उद्देश्य हो तो प्रगति का पता चलता है कि भाई एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, तो उसमें मनुष्य को संतुष्टि भी होती कि भाई हाँ हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे, संतोष होता है, और फिर कुछ आगे बढ़ते भी रहते। लेकिन जो संसार ये मनुष्य जो सोचता है कि हाँ मुझे धन भी कमाना है, साधना भी करना है, बेटे को भी पढ़ाना लिखाना है, समाज सेवा भी करना है, प्रकृति की भी सेवा करना है, पितृ देवता देवी देवताओं के भी आराधना, अरे भाई क्या क्या करना।
अब यहाँ जब कुछ नहीं होता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि धन नहीं हो रहा, पुत्र काबू में नहीं है, देवता प्रसन्न नहीं है और अपने कामना पूरी नहीं हो रही है, तो फिर डिप्रेशन, तनाव, चिंता, विषाद, शोक और भय में आ जाते। तो बहुशाखा वाले यही सोच पाते, नहीं सोच पाते, नहीं विवेक कर पाते हैं कि ये सब जो है एक निश्चय करना आवश्यक है कि भाई मुझे धन कमाना है तो धन में लग, फिर कहे समाज सेवा तो समाज सेवा में लग जाओ, राष्ट्र की सेवा तो राष्ट्र की, परमार्थ करना है तो परमार्थ, लेकिन सब करना है। ये बहुशाखा है, धन भी कमाना है, परिवार का भी पालन करना है, समाज की भी, राष्ट्र का उत्थान भी करना है, बहुत कुछ करना। अनेक शाखा भौतिक अध्यात्म देव, उनमें फिर अनेक प्रकार की अवांतर शाखाएं भी होती। तो इस प्रकार किसी लक्ष्य पर पहुंचने लायक नहीं रहता, क्योंकि कोई लक्ष्य निर्धारित है ही नहीं। इसीलिए जिन संसारी लोग की चाहे पारमार्थिक या सांसारिक विषयक एक निष्ठा, एक निष्ठ बुद्धि नहीं होती, यानी निश्चयहीन, अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है, वो कभी कहीं लक्ष्य की ओर आगे बढ़ नहीं सकते। लक्ष्य ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़? और उनके जीवन में हमेशा असंतोष, अशांति, भय, घबराहट, टेंशन, तनाव, व्याकुलता रहते। लेकिन जो दृढ़ निश्चय वाले हैं, एक ही निश्चय है, चाहे सकाम कर्म करने वाले हो चाहे निष्काम कर्म, वो उसमें लग सकते हैं, तो वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन जिसका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है, बहुत सारी शाखा वाला, वह अपने लक्ष्य में पतित हो जाता है, लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है। तो लगे तो परमार्थ में है लेकिन टिक नहीं सकता। परमार्थ का लक्ष्य जो है वो आसान नहीं है, साधारण नहीं। लक्ष्य तो बना देते लेकिन उसमें टिक नहीं पाते, क्योंकि ये दूसरी सारी आ जाती है ना, कामनाएं, भौतिक, अध्यात्म, दैव, तो एक परमार्थ लक्ष्य में फिर विचलित हो जाते। तो इस प्रकार संसार में लोगों को वेदों में भी, ज्ञान में भी, बहुत सारी वेदों में भी कामना और फल की बात कही। वेद जो है सभी और सब तरह के लोगों के लिए अनेक अनेक कामना, कर्म और फल बताए हैं। वेदों में भी अनेक मंत्र है कि धन कमाने के लिए धन प्राप्ति का उपाय, राज्य प्राप्ति के लिए राज्य उपाय, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य का उपाय, स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ग का उपाय। जो भी प्राप्त करना है, जिसको जो चाहिए, जिसकी जो कामना है, वह उसके अनुसार वेदों में मंत्र है, साधना है, मार्गदर्शन दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेदों का दृष्टिकोण कामना वाला है। कई बार कहते हैं वेद जो है ना, ये हमारे आजकल जो मॉडर्न जगत में डिपार्टमेंट स्टोर जैसा है। डिपार्टमेंटल स्टोर में हम जाते हैं तो वहां सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाती, सुई से लेके मोटर कार, ट्रक, जो भी चाहिए खरीद लो, सभी सामान आपको एक जगह मिल जाते। तो वहां बच्चे के जन्म से पहले के लेकर
मृत्यु के तक जो भी विषय वस्तु जरूरी है मनुष्य को मिल जाए। हाँ, वहां एक डिपार्टमेंट स्टोर में मरने के बाद गाड़ने का इंतजाम नहीं होगा, या लकड़ी का स्मशान का इंतजाम तो हो जाए। इसी प्रकार वेद मंत्र वेद शास्त्र भी जिसको जो कामना है वो उसे कैसे पूरी करे, तो उस कामना पूरी करने का मार्गदर्शन करता है। लेकिन वेद का लक्ष्य कामना करना और कामना पूरी कराना नहीं। ज्यादातर लोग जो है वेद को पढ़कर उसी में फंस जाते, कामना में फंस जाते। विवेक तो ये करना चाहिए, आवश्यक है, वेद से सब कामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन हमें क्या करने को कहता है, हमें जीवन का लक्ष्य क्या है। सब जगह वेद में कर्म और फल का मार्गदर्शन दिया है, परंतु वेदों में एक ये भी महत्व की बात कही है कि लक्ष्य परमार्थ है। और उसमें ऐसा भी कहा है कि एक जगह परमार्थ में केवल कहा है कि तुम्हें ये प्राप्त करना आवश्यक है, बाकी सब जगह कहा कि करो, उसकी आवश्यकता नहीं बताई। सर्वत्र कहा कि अमुक कामना है तो अमुक कर्म करो तो अमुक फल मिलेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट कही गई कि मनुष्य जीवन का कर्तव्य एक कामना कर्म और फल भोग नहीं है। तो क्या है? मनुष्य जीवन का कर्तव्य परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा के दर्शन करना, परमात्मा का साक्षात्कार करना। और यहाँ तो कामना छोड़ने की बात आती है, बाकी सब जगह कामना करने की बात आती। तो वहां कामना नहीं रहती, फल नहीं रहता, परमार्थ रहता है। तो ये जो वेद शास्त्र का लक्ष्य कोई कामना कर्म और फल नहीं है, कामना पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन वो फिर संसार चक्र बना रहता। तो वेदों का तात्पर्य है स्पष्ट। जैसे हम लोग संसार में, आपका पुत्र है, पुत्री है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, तो माँ बाप कहते हैं अरे बेटे, इस बार तू यदि 10वीं में आ गया है, 80% नंबर अंक लाएगा, तो हम तुम्हें एक बढ़िया स्कूटर गिफ्ट में ले देंगे। लेकिन 80% आएगा तब स्कूटर मिलेगा। अब ये विद्यार्थी है तो वो सोचेगा कि हाँ मेहनत करूंगा, पूरा साल है। तो वो तात्पर्य ये नहीं है कि उसे स्कूटर देना, तात्पर्य है कि अच्छे अंक आए, अच्छी पढ़ाई कर, उसे ज्ञान प्राप्त, तो उसका भविष्य उज्जवल। तो सर्वत्र तात्पर्य वस्तु देने में नहीं, स्कूटर देने में नहीं। वहां तात्पर्य है कि वो अच्छी पढ़ाई कर, अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर, अपने जीवन को उज्जवल बनाए। इसी प्रकार वेद भी हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति के उपाय बताते हैं, लेकिन वेद स्वयं कहता है कि परमात्मा तत्व का दर्शन और साक्षात्कार करना ही महत्व का है। और परमार्थ दर्शन करने से तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो एक सदे सब सदे, यह सारा मिल जाए। अगर कोई पिता माता कहे कि तेरे को कुछ नहीं मिलेगा,
केवल अच्छे अंक लाना है पढ़ाई, और यदि फेल हो गया पढ़ाई में, अच्छे अंक नहीं है, तो पिटाई होंगी, डंडे पड़ेंगे, तो कोई विद्यार्थी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएगा। हाँ, ऐसे कोई लाखों करोड़ों में दुर्लभ विद्यार्थी होता है जो अपने शौक से, अपने मन से विद्या पढ़ाई करता है, लेकिन बाकी सभी को तो लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है ना, फल दिखाना पड़ता, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। तो परमार्थ के लिए भी भगवान जो है कामनाएं पूर्ति की बात करते हैं कि ये कामना पूर्ण करो, वो कामना पूर्ण करो, उसके बाद परमार्थ की प्राप्ति के लिए ही है सारी। तो वेद भी सारे कामना कर्म फल को इसलिए नहीं बताता कि उसको प्राप्त करो। यह तो वैसे ही है जैसे प्राचीन काल में हमारे बच्चा दूध नहीं पीता था तो उसे कहते हैं कि दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो छोटा बच्चा है, अपनी चोटी बढ़ाना चाहता है, तो दूध पीने का, चोटी बढ़ने से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, फिर भी वो पीने लगता है, कहने से बच्चा दूध पी लेता। कोई कड़वी दवाई देनी है तो कड़वी दवाई तो मुंह में नहीं लेता, इसलिए कड़वी दवाई को गुड़ की गोली में मिलाकर दे देते हैं तो वो खा लेता है। तात्पर्य गुड़ खिलाने का नहीं है, दवाई खिलाने। इसी प्रकार वेद कामना कर्म फल तात्पर्य नहीं, मनुष्य को परमार्थ के तत्व में प्रवृत्त करने का तात्पर्य है। तो सारा जो है सकाम कर्म में लग जाते हैं तो फिर वो परमार्थ से वंचित हो जाते। उनका जो सकाम कर्म है, यह आगे के 3 श्लोक में कहेंगे कि जो मनुष्य सकाम कर्म में लग जाते हैं तो वो परमार्थ से वंचित हो जाते, क्योंकि वो परमार्थ को स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि परमार्थ के ज्ञान में प्रवृत्त न होने के कारण वो सारी कामना कर्म और फल के चक्र में घूमते रहे। तो आगे के जो श्लोक है इस पर हम आगे 42 से 3 श्लोक है सकाम कर्म करने वाले, उसके बाद भगवान निष्काम कर्म का रहस्य कहेंगे। यामी माम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः। यामी माम पुष्पितां वाच, जो अविवेकी वेदों के वाक्य मंत्र अर्थों में समझते हैं, कहते हैं कि इंद्रिय विषय भोग सकाम कर्म और फल प्राप्ति से परे कुछ नहीं, संसार में स्वर्ग प्राप्त करो, जीते जी ऐश्वर्य प्राप्त करो, फल कर्म फल भोग करो। तो ऐसी बात बोलते हैं सकाम कर्म वाले। तो फूलों से लदे हुए पेड़ की तरह उनकी बातें सुंदर लगती, पुष्पिताम वाचम का, तो वह कर्म फल को एक प्रकार से फूलों की सजावट गुलदस्ता कहते, जिससे परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति उसकी हो नहीं पाती। पेड़ में फूल हो तो पेड़ सुंदर लगता है, लेकिन वह वास्तविक तथ्य से रहित है, तो वह परमार्थ से वंचित रहते। इसीलिए सकाम कर्म करने वाले ज्यादातर मनुष्य जो है उसी में लगे रहे और उसका पूरा संसार उसी में लगा रहता। तो इस पर हम कल विचार करेंगे
कि वो सकाम मनुष्य यहाँ अभ्युदय और मरने के बाद स्वर्ग के लिए बहुत कुछ कर्म करते, वैदिक कर्म करते, धर्म कर्म, लेकिन परमार्थ से वंचित रह जाते हैं। तो आज हमने जो विषय श्लोक पर विचार किया वो दो प्रकार की बुद्धि है संसार में, एक व्यवसायत्मिका बुद्धि और एक निश्चयात्मिका बुद्धि जो है, और एक अनिश्चयात्मक बुद्धि। बस दो ही बुद्धि है। निश्चयात्मक बुद्धि को सत बुद्धि कहते हैं और अनिश्चयात्मक बुद्धि को असत बुद्धि कहते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। तो जो परमार्थ विषयक निश्चयात्मिका बुद्धि केवल एक ही हो, लेकिन जो विवेकहीन सकाम मनुष्य की भौतिक अध्यात्म दैव और परमार्थ विषय में बहुशाखा वाली बुद्धि और अनंत यानी चंचल बुद्धि होती है, स्थिर नहीं होती, अनिश्चयात्मक बुद्धि जिसको कहते हैं, इसीलिए वो संसार में भटकते रहते, एक लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज जन्माष्टमी पर्व है, कृष्ण जन्म उत्सव होगा, उसका मनाए और व्रत करे, उसकी महिमा यज्ञ दान तप पर्व के ऊपर जो है विशेष ईश्वर अनुग्रह होता है, कृपा होती, इसीलिए कहा है कि आज का व्रत जो है वो 1,00,000 एकादशी व्रत के बराबर से भविष्य पुराण में कहा शास्त्र। तो आज जन्माष्टमी का व्रत होता है, हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का व्रत होता है। तो आज व्रत करने का मतलब है भगवान की आराधना, उपासना है, गीता पाठ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करो, कृष्ण पर्व का सारी साधना, उपासना, तप, दान, यज्ञ का पर्व है। तो यज्ञ करे, दान करे, तप करे, साधना करे, जो भी है परमात्मा कृष्ण भगवान को समर्पित भाव से करे। ये जन्माष्टमी पर्व, क्योंकि वो काल की विशेष महिमा होती, विशेष लाभ होता है, जीव का विशेष कल्याण होता है। अभी किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है।
प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हाँ बोलो माधवी। स्वामी जी, व्यवसायत्मिका बुद्धि और निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है? हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि और निश्चयात्मिका बुद्धि एक है, और व्यवसायित्मिका यानी अनिश्चयात्मक बुद्धि अनेक शाखा वाली है। हाँ हाँ। और ये दृढ़ संकल्प और ऐसा कैसे हमारी वृत्ति बढ़े, ऐसा क्या करने से? जैसे कुछ निश्चय किया है हमारा वैसा ही है, टिकता नहीं है, तो कैसे ये गुण हमें वृद्धि हो? हाँ, तो हम धर्म करेंगे, धर्म का करेंगे, सत्व गुण बढ़ाएंगे, तब निश्चयात्मिका बुद्धि। रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति और जीवन है, तो फिर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं। सत्व गुण को बढ़ाना होगा, धर्म करना होगा। तो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते हैं ना आजकल, तो संसार में 98% लोग धर्म धर्म की खिचड़ी पकाते। वो दम्भ है, न अधर्मी है न धर्मात्मा है। तो जो धर्मात्मा है, सात्विक है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। और जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता या अधर्मी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, उसकी बुद्धि कभी निश्चयात्मक नहीं होती और कामना वाली होती। कामना तो बहुत होती, लेकिन कुछ करता नहीं। फल की अनंत इच्छा दृष्टि में रखकर फल के लिए ही कर्म करता है। जैसे हमारे यहाँ बाजू में दयानंद आश्रम है, तो वहाँ पहले आचार्य जो थे स्वामी जी, तो उन्होंने मंदिर की सेवा में किसी को रखा कि मंदिर में सुबह रुद्री करना, पूजा पाठ, मंदिर की सफाई, तो सेवा के लिए रखा। तो ठीक से 1-2 साल देखा, तो ठीक से काम, निष्काम सेवा तो कोई करता नहीं, टिकता भी नहीं। तो ब्रह्मचारी यहाँ चले जाए, वहां चले जाए, अपना काम ठीक से होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये भगवान की सेवा है, मैं चाहता हूं कि कोई ब्रह्मचारी या साधक या सेवक निष्काम सेवा करे, उसका अंत, लेकिन नहीं हो पाता। तभी उन्होंने एक पंडित को साउथ से बुलाया और उसे 10,000 तनख्वाह दे दी कि भाई आपको तनख्वाह मिलेगी, रहना खाना मिलेगा, कपड़ा दवाई मेडिसिन मिलेंगी, आप अपनी पत्नी बच्चों के साथ यहाँ रह सकते हैं, और आपको सुबह शाम बस आरती पूजा रुद्री करना है। तो आज भी वो पंडित कर रहा है, लेकिन वो सेवा की बात आती तो कितने लोग बदल गए, कितने साधक आए गए, ब्रह्मचारी आए गए, मैं करूंगा, उत्साह से शुरू करते फिर चले जाते। तो सेवा में निष्ठा नहीं होती। लेकिन ये जो सकाम कर्म है, वो पंडित 25 साल से 20 साल से कर रहा है, 25 साल, अभी भी उसको तनख्वाह। तो वो सकाम कर्म मनुष्य वाले जो है कर्म करते, लेकिन ईश्वरार्थ बुद्धि वाला सेवा करता है। वो सेवा दुर्लभ है, क्योंकि वो ईश्वरार्थ करना है ना, वहां फायदा नुकसान की कोई बात ही नहीं। तो ज्यादातर मनुष्य कोई भी काम, मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, अरे उसमें तो फायदा कुछ है ही नहीं, सेवा करने से तो क्या होगा। आजकल तो सेवा बड़ी दुर्लभ हो गई, आश्रमों में, मंदिरों में, सब जगह सब तनख्वाह वाले, किराएदार, कर्मचारी काम करने। पहले आश्रम में सेवा होती थी, ब्रह्मचारी साधक लोग, और आश्रम सेवा से चलता। तो वह ईश्वरार्थ बुद्धि नहीं रही, निश्चयात्मिका परमार्थ बुद्धि नहीं होने के कारण फिर ये सकाम बुद्धि जो है वो दृढ़ हो जाती है। तो फिर वो चलती है संसार में, क्योंकि सकाम में तो फल चाहिए, कामना कर्म और फल, ये त्रिपुटी चलती है। उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, परमार्थ नहीं होता। तो खान पान के विषय की कामना, भौतिक अध्यात्म दैव पुत्र परिवार पैसा, तो उसकी प्रायोरिटी ये होती है, परमार्थ नहीं, संसार। मानो के बीमार हो गया तो डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो सत्संग के टाइम में ही जाएगा, क्योंकि सत्संग के टाइम तो, अरे भाई 1 घंटे के बाद सत्संग, नहीं नहीं, अरे भगवान डॉक्टर को बताने जाना।
अब उसकी बुद्धि परमार्थ विषय तो है नहीं, निष्ठा दृढ़ परमार्थ में है नहीं। यानी सांसारिक काम को इतना प्राधान्य देते हैं कि सत्संग परमार्थ तो उसकी जिंदगी में टाइम मिले तो, या कभी ईश्वर की कृपा हो। एक यहाँ 82 साल के भाई साहब बैठते मेरे बाजू में मैंने कहा कि अब तो आप 82 साल के हो गए, आपके पोते सब 3-4 बेटे सब इंजीनियर कमा, तो आप तो अब रिटायर्ड है, तो हम हाथ में माला लो, गीता पढ़, बट टाइम तो है 24 घंटा। 82 साल की। बोले नहीं महाराज, भगवान की कृपा होती है तब भगवान का भजन, अब मेरी पर कृपा नहीं हो रही तो मैं कैसे करूं भगवान की पूजा भक्ति जप साधना। अब ये 82 साल में भी उसकी बुद्धि कैसी व्यवसायत्मक। मैं उसे कहूंगा कि अजी आप रोज 10 माला करोगे तो मैं तुम्हें 5,000 तनख्वाह दूंगा। अरे स्वामी जी फिर तो मैं जरूर करूंगा, आपका कृपा आशीर्वाद और 5,000 प्रसाद मिलेगा, मैं रोज 10 नहीं 20 माला करूंगा। हाँ तो भाई 20 माला करो। तो उसकी बुद्धि 82 साल में सकाम बुद्धि, अभी परमार्थ में कैसे लगेगी। 80 साल सकाम के तो परमार्थ में भी वो सकाम की आशा रखेगा कि मुझे क्या फायदा होगा, मैं 10 माला, हाँ ये स्वामी जी 5,000 देंगे मुझे, भेंट देंगे, हाँ तो मैं जरूर करूंगा, मंत्र है। तो ये सकाम बुद्धि है, अब उसका तो परमार्थ बुद्धि हो ही नहीं सकती, लक्ष्य परमार्थ नहीं। समझ में आया। हाँ जी स्वामी, प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। स्वामी जी, हर एक कर्म का फल एक ही रहता है ना, ऐसे बोला जाता है ना। हर एक कर्म का फल जैसा कर्म है वैसा फल है, एक कैसे होगा। नहीं मतलब एक कर्म का फल बार बार नहीं मिलता है ना, दो। हाँ वो तो फल तो एक बार ही मिलता है, बार बार थोड़ी मिलेगा, जैसा तो कर्म है उसका। हाँ, तो जैसे अभी निष्काम कर्म किया कुछ कामना के बिना, तो उसका कर्म का फल अगर हमें यहाँ यही जीवन उसका में अगर मिल फल नहीं गया। होता उसमें, यहाँ नहीं मिला तो भी जन्म जन्मांतर में वो आपके परमार्थ में सहायक रहेगा। हाँ उसका कर्म वो कर्म ही नहीं है, वो फल भी नहीं है, वो तो परमार्थ है ना, इसलिए आपके परमार्थ में जन्म जन्मांतर सहायक रहे। नहीं मतलब वो मैं समझी, लेकिन मेरा क्या सवाल है कि अगर जैसे कुछ निस्वार्थ कर्म मैंने किया यहाँ पे इस संसार में, अभी कुछ अच्छा काम किया और उसकी कामना कुछ नहीं थी, मेरा कुछ ये नहीं था उसके पीछे का, फिर भी लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से उसकी वाह मिली या तो कुछ फल मिल गया किसी के उससे, तो वो क्या उसका फल यही मिल गया, तो अभी वो जमा हुआ कि नहीं हुआ, अब एक बार फल मिल गया। हाँ तो फल मिल गया, आपने जो मैंने इच्छा नहीं की थी, हाँ निस्वार्थ किया था, लेकिन फल किसी भी तरह से मिल गया यहीं का यहीं। किसी ने उसकी वाह कर दी, किसी ने उसके पैसे दे दिए, कुछ भी, तो वो कर्म का फल मिल गया, तो वो क्या आगे जमा होगा, एक बार फल मिल गया तो। नहीं, आपका निष्काम कर्म है तो भगवान का प्रसाद मिला, वो फल नहीं है, वो तो आपका अच्छा। पुण्य कर्म जो है। निष्काम कर्म हमेशा आपका सहायक रहेगा, वो पिछले श्लोक में कहा ना कि तो वो जो है भगवान ने आपको प्रसाद दिया प्रसन्न होकर, बाकी वो फल नहीं, वो अनुग्रह है। हाँ अच्छा वो नष्ट अच्छा नहीं होता। हाँ अच्छा अच्छा। जैसे किसी ने और अच्छा काम किया तो उसे कोई भेंट दे देते तो उसके अच्छे काम का नाश नहीं होता, वो हमेशा रहता है उसकी यश कीर्ति। हाँ हाँ हाँ, ओके। समझ में आया। और वो अनुग्रह और कृपा मतलब कैसे मिलेगी, वो भगवान मतलब हाँ हम ईश्वर के ऊपर निर्भर है, ईश्वर के कभी ऊपर। कहीं मिल जाए न भी मिले, वो हाँ तो हाँ। उसका ईश्वर निर्धारित है कब क्या देना है कैसे देना है। हम्म। आपने किया ईश्वरार्थ किया तो ईश्वर जो है प्रसाद जब देना चाहे देगा, और जन्मांतर में भी दे सकता है आगे, हाँ
जो निष्काम करेगा उस पर विशेष अनुग्रह कृपा होती है ईश्वर की, इसी जन्म में या जन्मांतर में भी होती है। हाँ हाँ जी 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 स्वामी जी, समझ में आया। बाकी तो धन्यवाद। सकाम कर्म करने वाले हैं, उनका तो कर्म और फल के साथ ईश्वर उसका हिसाब पूरा कर दे। उसमें ईश्वर के लिए कुछ है ही नहीं, कामना वाला है, कामना के अनुसार ईश्वर ने फल दे दिया, उसका कर्म और फल सब समाप्त। तो खाली ठंठल गोपाल रहा, उसका तो कोई आगे पर भविष्य तो है ही नहीं ना। कर्म हाँ के हाँ कर्म भी नष्ट हो गए, फल भी नष्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो ऑटो मोड पे जैसे कर्म है वैसे होता जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ हाँ, वो तो कर्म ऐसे फल होते जाएंगे, उसका चलता रहेगा। जी जी धन्यवाद परमार्थ स्वामी नहीं। जी। हाँ जी, ओम नमो नारायण। ओम ठीक नमो है, नारायण, धन्यवाद, बहुत ओम अच्छे नमो समझ में नारायण। आया। ओम नमो नारायण। सबको आज का जन्माष्टमी पर्व का बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। साधना करे, तप करे, व्रत करे और अपना परमार्थ करे। सभी को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सभी नारायणाय। साथियों ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नमो नारायणाय। ओम प्रणाम नमो स्वामी। नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।